हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो लेसन से हम शुरू करेंगे रिवीजन का एक नया अध्याय। जी हाँ, इनवर्टिब्रेट के जो सारे फाइलम्स आपके एकदम मानस पटल में जा चुका होगा, एक बार आइए इसका अच्छी तरीके से हम रिवीजन करते हैं, ताकि हम सब जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इन्हीं 10 फाइलम्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई की है। अब एक जगह पे सबको समाहित करके समराइज करके एक कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। किसी फिल्म में ये गाना था कि भूल नहीं सकता मैं जब तक है जान। मैं कहूंगा ये जो कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आप भूल नहीं सकते जब तक है काम। और आपका काम क्या है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने जो इनवर्टिब्रेट्स के सारे फाइलम पढ़े थे, उसमें सबसे पहला फाइलम पढ़ा था पोरीफेरा। अगर हम पोरीफेरा फाइलम की बात करें तो ये जो लक्षण हम बात करने जा रहे हैं पोरीफेरा की, ये आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पोरीफेरा इनके बिना अधूरा है और पोरीफेरा के अलावा ये कहीं और पाए भी नहीं जाते। जैसे पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम का प्रेजेंस होना और एस्पिक्यूल्स का पाया जाना सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आप सिलिंट्रेट्स की बात करें तो नाइडोब्लास्ट सेल का पाया जाना और पॉलिप और मेडुसा का अपीयरेंस एक बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब आप कहेंगे कि सर ये पॉलिप और मेडुसा क्या है, तो आप हमारे फॉर्म पे सिलिंट्रेटा का फुल वीडियो देखिए, उसमें ये चीजें समझाई गई हैं। अगर आप टीनोफोरा की बात कर रहे हैं तो एक कैरेक्टर जो आप कभी नहीं भूल सकते वो है, उसके पास 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स है जो उसे लोकोमोशन में मदद करता है। ऐसी विचित्रता कहीं और नहीं मिलने वाली है। अगर आप प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात करें तो फ्लेम सेल होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, और हुक एंड सकर्स जैसे ऑर्गन होंगे जो इन्हें इंडोपैरासाइट बनाए रखेंगे। ये आप कभी नहीं भूल सकते। अगर आप एस्केल्मिन्थ्स की बात करें और अगर आप सीडोसिलोमेट भूल जाते हैं तो बिल्कुल कच्चे कंसेप्ट वाले प्लेयर होंगे आप। आपको हर हाल में याद रखना है कि सीडोसिलोम का प्रेजेंस जो है एस्केल्मिन्थ में होता है। अगर आप एनिलिडा की बात कर रहे हैं तो नेफ्रेडिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और सीटी और पारापोडिया चलने के लिए ये कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा, नेफ्रेडिया का प्रेजेंस जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एनिलिड्स का लक्षण है। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो माल्पीजियन टिब्यूल्स मिले या ग्रीन ग्लैंड्स मिले या कॉक्सल ग्लैंड्स मिले या फिर ये बुक लंग्स बुक गिल्स मिले, इस तरीके की यूनिक फीचर्स के साथ सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा भरा हुआ है। इस कैरेक्टर को आप कभी मिस नहीं कर सकते। अगर आप मोलस्का की बात करते हैं तो रेडुला जैसा रेस्पिंग ऑर्गन, मेंटल का प्रेजेंस और टेनेडिया के द्वारा रेस्पिरेशन और ऑर्गन ऑफ बोजानस के द्वारा एक्सक्रीशन माध्यम से सारे फाइलम के जो सबसे बड़े यूएसपी है, जो कंसेप्ट है, हमेशा आप साथ रखें। इकाइनोडर्माटा की जब भी बात होगी तो वाटर वास्कुलर सिस्टम का नाम आएगा ही आएगा। तो आप कभी नहीं भूल सकते वाटर वास्कुलर सिस्टम का एसोसिएशन इकाइनोडर्म्स के साथ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द हेमिकोडेट्स, जब कभी भी बात होगी तो हाफ कोडेट्स तो ये है ही, लेकिन प्रोबोसिस जैसा ग्लैंड पाया जाता है मल्टीपर्पस फीचर के साथ, शुंड ग्रंथि बोलते हैं। इसका प्रेजेंस सिर्फ हेमिकोडेट्स में ही देखने को मिलता है। तो इनवर्टिब्रेट के रिवीजन वाले सेक्शन एंड हैव अ नाइस डे।